नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मौर्य काल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ये आपका क्लास नंबर जो है 5 रहने वाला है, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लासों में इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को करवाया है। जैसे आपका सिंधु या हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, महाजनपद काल। और आज की 5 नंबर की क्लास में हम मौर्य काल आपको समझाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ये वीडियो किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी बीपीएससी रेलवे, एसएससी सीएसएल हो गया, एनडीए हो गया, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। 5वां टॉपिक है यहाँ पे आपका मौर्य काल। इसको हम समझेंगे 322 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व के बीच में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य एक साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपने ये नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा विख्यात था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा पर्ण। पर्ण जो है ये एक मुद्रा का नाम है जो कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कुणाल। कुणाल जो है ये अशोक का उत्तराधिकारी था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राजछम का लेखक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा विशाखदंत। विशाखदंत जो हैं ये मुद्रा राजछम के लेखक थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक, इनका नाम देवान प्रियादसी था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का, यह आपको याद रखना। सांची जो है यह बौद्ध धर्म का कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक को वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा कारुआकी। कारुआकी जो हैं ये सम्राट अशोक की पत्नी थी, इन्होंने जो है इन्हें प्रभावित किया था, ये आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? राइट आंसर हो जाएगा मगधी। मगधी जो है अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से जो है मगधी प्राकृत का प्रयोग किया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो है अशोक को भेजा था तक्षशिला में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में।
मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन 50 बार जो है एग्जामों में पूछे गए हैं। इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजनीति नीतियों पर। यह आपको याद रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में राजनीति नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पाटलिपुत्र में स्थिर चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो बना हुआ था लकड़ी का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बराबर गया जिला को गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? राइट आंसर हो जाएगा अजीविकों ने। अजीविकों ने बराबर को गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? अजीविकों ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त जो है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। यह आपको याद रखना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है मौर्य वंश ने राजवंश ने शासक किया। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज को पुस्तकों का नाम कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज को पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है तो आपको याद रखना है विशाखदंत। ये आपको याद रखना है। विशाखदंत जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से इसमें वर्णन हुआ है और इनके ग्रंथ में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या है? तो आपको याद रखना है इंडिका। अगला क्वेश्चन अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो आपको याद रखना है प्रकृत। प्रकृत जो कि एक भाषा है और अशोक के शिलालेखों में ये लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कहाँ? तो आपको याद रखना है कालसी में। कालसी में जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ अशोक का एक शिलालेख स्थित है। अगला क्वेश्चन सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। यह आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो हैं जो कि एक अंग्रेज जवान थे, इन्होंने अशोक के शिलालेखों को जो है पढ़ा था सर्वप्रथम। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जो है मृत्यु के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया था। यह आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मैगस्थनीज, ये आपको याद रखना है, जो कि एक यूनानी राजदूत थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की कब पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज की। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गुण पुरुष। गुण पुरुष जो है कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय जो राजा था वो मिस्र देश का था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए जो ये क्वेश्चन करवाए हैं मौर्य काल इस टॉपिक से, जो कि प्राचीन भारत का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो सकते हैं, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।